एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस क्वेश्चन में हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है और इसका यूज करके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को निकालना है। ऐसे टोटल 6 क्वेश्चंस है और इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो सम ऑफ जीरो दिया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है -1। जीरो को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से, तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। ठीक है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। अब इनका यूज करके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दोगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये होता है इक्वेशन और इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस बहुत ही सिंपल है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है बच्चों। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, सम ऑफ जीरो पुट करेंगे 1/4 यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 है, तो -1 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या होगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस माइनस होता है -1 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो इसको हमें हटाना होगा, क्योंकि कोई भी कोफिशिएंट डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए हम 4 को यहाँ से हटाएंगे। तो 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। क्लियर? तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4/4 एक्स माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4 करेंगे यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। यहाँ पे बना 4x स्क्वायर माइनस ये कैंसिल होकर 1 हो गया, यानी कि हम इसको डायरेक्ट x लिख सकते हैं और -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 और ये हो गया सॉल्व। बस इतना ही से करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। यहाँ पे भी सम ऑफ जीरो दिया हुआ है √2, तो हम लोग कहेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है √2 और अल्फा इंटू बीटा है 1/3। ठीक, अब वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रखेंगे √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे रखेंगे 1/3 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ भी डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो इसको भी हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x हो जाएगा प्लस और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 इज इक्वल टू 0 इंटू 3 हो जाएगा। 0 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस और इसको कट करेंगे तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 और ये भी हो गया सॉल्व। अब चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरो है 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रखेंगे 0, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रखेंगे 0 तो 0x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रखेंगे √5 और इक्वल टू हो जाएगा 0। देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो एक्स स्क्वायर ये 0 हो गया और प्लस बचा क्या प्लस √5, ये हमारे पास इक्वेशन बचा। तो थर्ड इक्वेशन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं फोर्थ के लिए। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो दिया हुआ है 1 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1, दोनों 1 है इस बार। वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या होता है इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा की जगह पे रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर 1x मतलब क्या होता है x होता है और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4। इस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रखेंगे -1/4 तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 -1/4
इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर रखेंगे 1/4 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ भी डिनोमिनेटर है तो इसको भी तो हटाना पड़ेगा यहाँ से, इसीलिए 4 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो पहले तो प्लस हो जाएगा, पहले ब्रैकेट हटा लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4/4 एक्स प्लस, और यहाँ भी हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 0, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा सब बच्चों, और बचनेगा यहाँ पे 1। तो इसको लिखेंगे 4x², 1 इंटू एक्स मतलब इसको हम डायरेक्ट x लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये भी हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। एक और बचा हुआ है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रखेंगे 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रखेंगे 1 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, ये हो गया इतना ही आंसर।